गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नया डीआईएलआर सेट के साथ आए हैं। पहले आप इस सेट को खुद कोशिश कीजिए, ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस एंड उसके बाद आंसर चेक कीजिए कैसे निकल रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है देयर आर 5 डिफरेंट ब्रदर्स वेयर बोथ द ब्रदर्स 5 डिफरेंट पेयर्स ऑफ ब्रदर्स, ओके, वेयर बोथ द ब्रदर्स वन एल्डर एंड वन यंगर शेयर द सेम प्रोफेशन। अच्छा, दोनों का प्रोफेशन सेम है। ठीक है, दोनों भाइयों का प्रोफेशन सेम है। द नेम्स ऑफ द एल्डर ब्रदर आर दिस एंड द नेम्स ऑफ द यंगर ब्रदर आर दिस। ओके, छोटे भाई बड़े भाई सबका नाम दे दिया है। देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आएंगे, आई वुड से इसको सॉल्व करो, लेकिन विथ इग्नोरिंग द सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक जितना हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भरत है, बद्री है, कहीं पे भी छोटा छोटा चीज देखो। यहाँ पे प्रणाल लिखा है, प्रनील लिखा है, यहाँ पे प्रणव लिखा है। ये सब छोटा-छोटा चीज़ आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन। यहाँ पे जब आंसर सब लिखा है, पटेल के बारे में कुछ लिखा है, कहीं पे प्रणव के बारे में कुछ लिखा है, प्रनिल के बारे में कुछ लिखा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किसके बारे में, किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम गलती से प्रणव का पॉइंट को पटेल में डाल देंगे या फिर प्रणव का पॉइंट प्रनिल में डाल देंगे, देन प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? ओके, ईच पेयर ऑफ ब्रदर हैज़ अ डिफरेंट सरनेम अमंग दिस हैज़ ईच पेयर ऑफ अ ब्रदर हैज़ अ डिफरेंट सरनेम। यानी कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। क्या-क्या? एल्डर ब्रदर का नाम वेरिएबल है, यंगर ब्रदर का नाम वेरिएबल है, सरनेम वेरिएबल है एंड प्रोफेशन वेरिएबल है। तो पहले हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बॉक्स बना के ही सॉल्व करना चाहिए हमेशा। ठीक है, मैं पहले बॉक्स बना रहा हूं एंड उसके बाद हम लोग ऑप्शंस देखेंगे कि आंसर्स देखेंगे कि क्या क्या निकल सकता है। ओके, 1 2 3 4 5, चलो 5 हो गए। ठीक है, ये है एल्डर ब्रदर का स्पेस, यंगर ब्रदर, उसके बाद सरनेम, उसके बाद प्रोफेशन। ठीक है, जो भी आएगा। हमें एक वेरिएबल को ना कांस्टेंट ले लेना है। कौन सा लेंगे हम लोग? सपोज एल्डर ब्रदर को कांस्टेंट ले लेते हैं। सबका पोजीशन हम डाल देते हैं। सपोज यहाँ पे है भरत, उसके बाद कौन? गणपत, जनिल, जीतू। गणपत, जनिल, जीतू एंड लास्ट इज प्रणिल। प्रणिल, इनके बारे में कुछ भी लिखा होगा ना, हम यहीं पे लिखते जाएंगे। उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन होगा तो हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, यही फॉलो करके हम लोग आंसर निकालेंगे। जेनिल एंड हिज ब्रदर्स आर एस्ट्रोनॉट्स, यहीं पे लिखा है जेनिल एंड हिज ब्रदर आर एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स, ओके, ये पॉइंट यूज हो गया। जिंदल ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। अच्छा, जिंदल ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। चलो नेक्स्ट। प्रणव इज अ लॉयर। प्रणव इज अ लॉयर, ओके। जीतू इज नाइदर डॉक्टर नॉर लॉयर। जीतू इज नाइदर डॉक्टर नॉर लॉयर। मैं सारे पॉइंट्स को ना नोट डाउन कर रहा हूं ताकि मेरे को इजी हो आंसर ढूंढने में, मेरे को बार बार ये स्टेटमेंट ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अब मेरे को ये फर्स्ट 2 स्टेटमेंट कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनका नोट डाउन कर लिया है। सेम चीज, द सरनेम ऑफ शिवांग इज नॉट पटेल। अच्छा, शिवांग का सरनेम पटेल नहीं होगा। एंड पटेल्स आर नॉट इंजीनियर्स। एंड पटेल्स आर नॉट इंजीनियर्स, नॉट इंजीनियर्स, ओके। ये चीज ना बहुत ध्यान से समझना है। पटेल्स आर नॉट इंजीनियर्स बट शिवांग कैन बी इंजीनियर। शिवांग पटेल नहीं है, यानी उसका सरनेम पटेल नहीं है, लेकिन पटेल का जो भी हम लोग लिखेंगे इज नॉट इंजीनियर, वो शिवांग पे लागू नहीं होता। शिवांग कैन बी एन इंजीनियर। ठीक है, पटेल इंजीनियर नहीं बनेगा लेकिन शिवांग इंजीनियर बन सकता है। बस इतना दिया है कि शिवांग कभी पटेल नहीं होगा एंड जहां पे भी पटेल रहेगा वहां पे इंजीनियर नहीं रहेगा। ये हमारे पास 2 चीज दिया हुआ है। ऑलराइट, ये पॉइंट भी यूज हो गया। नो टू ब्रदर्स हैव द नेम स्टार्टिंग विद द सेम अल्फाबेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है कोई भी 2 भाई, यानी भरत के साथ कौन है? बद्री। बद्री कभी भी यंगर ब्रदर नहीं बनेगा भरत का। सिमिलरली और कौन है? सपोज प्रणव। प्रणव कभी भी प्रनिल का छोटा भाई नहीं होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। गणपत एंड मुकेश आर ब्रदर्स। अच्छा, दे दिया एक इंफॉर्मेशन की गणपत एंड मुकेश आर ब्रदर्स। चंदन सरनेम इज नाथकर्णी, ओके। चंदन सरनेम इज नाथकर्णी। ओनली वन पर्सन इज एन एल्डर ब्रदर बट नॉट प्रणिल, हैज नेम एंड सरनेम स्टार्टिंग विद द सेम अल्फाबेट। ओके, एक एल्डर ब्रदर का सरनेम उसके फर्स्ट अल्फाबेट के साथ सेम रहेगा। अच्छा, हमारे पास कौन से हैं? सपोज बिंद्रा, जिंदल, नादकर्णी। एन का कोई है क्या? नहीं है। पटेल पी में है, प्रनिल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? प्रनिल, नॉट बट नॉट प्रनिल, ओके। शाह, शाह का कोई नहीं, यानी बिंद्रा और जिंदल। अच्छा, हमें पता है जिंदल इज डॉक्टर। अगर मैं यहाँ पे जिंदल रखता हूँ, होगा क्या? पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये तो एस्ट्रोनॉट है, तो जिंदल को मैं डॉक्टर बना नहीं पाऊंगा। ओके, जीतू के साथ अगर जिंदल रखूंगा, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जीतू इज नॉट अ डॉक्टर एंड जिंदल सा डॉक्टर। यानी कि जे में इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं आ रहा है जिंदल के साथ, तो मैं भरत के साथ
बिंद्रा दे सकता हूं, क्योंकि और कोई सरनेम है नहीं जिसको मैं सेम सेम कर सकूं, जिसका मैं फर्स्ट अल्फाबेट को सिमिलर दिखा सकूं। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने डायरेक्टली यहां पे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, शाह ब्रदर्स आर आइदर लॉयर्स और एंटरप्रेन्योर्स। ओके, शाह ब्रदर्स आर आइदर लॉयर्स और एंटरप्रेन्योर्स। ओके, एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जीतू एंड शिवांग आर नॉट ब्रदर्स एंड मुकेश इज नॉट डॉक्टर। मुकेश डॉक्टर नहीं है। एक बात याद रखो, देखो ध्यान से देखो, मुकेश इज नॉट डॉक्टर, जेनिल के पास एस्ट्रोनॉट है, यानी कि ये भी डॉक्टर नहीं है, जीतू कभी डॉक्टर बनेगा नहीं, तो ये भी डॉक्टर नहीं है। तो हमारे पास डॉक्टर के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बाकी रहा, ये वाला, क्योंकि मेरे को डॉक्टर के साथ जिंदल सरनेम भी देना है, तो ये भी नहीं होगा, बिंद्रा भी नहीं होगा, यानी कि जिंदल एंड डॉक्टर मैं यहाँ पे क्लियरली डाल दिया पहले से ही। ठीक है, मेरा ये पॉइंट यूज हो गया, जिंदल आर डॉक्टर। अच्छा, अब मेरे पास क्या क्या बाकी रहा? प्रणव इज अ लॉयर, जीतू इज नाइदर डॉक्टर नॉर लॉयर। ओके, मेरे को एक बात बताओ, जेनिल का यंगर भाई क्या कभी प्रणव हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रोफेशन एस्ट्रोनॉट है एंड प्रोफेशन ऑफ प्रणव इज लॉयर, तो यहां पे नहीं होगा। जीतू का छोटा भाई प्रणव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जीतू कभी लॉयर बनेगा ही नहीं। तो प्रणव के लिए पोजीशन क्या रहा? सिर्फ ये वाला पोजीशन, क्योंकि लॉयर बनना है उसको, तो ये रहा लॉयर का पोजीशन, राइट। मुकेश भी लॉयर नहीं है, मुकेश में मैं यंगर ब्रदर के मुकेश को हटा के प्रणव तो दे नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे भी नहीं बनता, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, प्रणव के पास भी नहीं बनेगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, भरत प्रणव बिंद्रा लॉयर। ठीक है, ये जोड़ी मैंने बना दिया। अच्छा, अगर बिंद्रा लॉयर है यानी कि शाह एंटरप्रेनर है, यस और नो, यानी मैं यहां से लॉयर को हटा दूंगा, शाह एंटरप्रेनर है। ओके, मेरे को और एक चीज दिया है, चंदन का सरनेम इज नादकर्णी, चंदन का सरनेम है नादकर्णी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नादकर्णी आएगा? नहीं आएगा। क्या यहाँ पे नादकर्णी आ सकता है? आ सकता है। यहाँ पे नादकर्णी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो चंदन का पोजीशन ये या फिर ये हो सकता है अब तक। अब हम कुछ और थोड़ा सा देखते हैं, हमारे पास कौन से सरनेम बाकी रहे। हमारे पास सरनेम में बिंद्रा और जिंदल हो गया, नादकर्णी, पटेल और शाह, नादकर्णी, पटेल और शाह। अच्छा, एक चीज देखो, पटेल्स आर नॉट इंजीनियर्स, ये पॉइंट हमारे पास है, पटेल आर नॉट इंजीनियर्स, एंड मुझे दिया है शाह इज एंटरप्रेनर। ठीक है, तो मैं यहां पे शाह को दे सकता हूं? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि शाह को एंटरप्रेनर बनना है। अच्छा, मैं यहां पे शाह दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं, शाह को यहां पे दूंगा तो ये बन जाएगा एंटरप्रेनर, ये बन जाएगा, सपोज सपोज मैं यहां पे पटेल दूंगा तो सही है, पटेल बन जाएगा, एंड यहां पे नाथ करनी दे सकता हूं, राइट, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, मैं यहां पे पाटिल ना देके यहां पे अगर पाटिल दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? एक बार ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा? इंजीनियर, ये बन जाएगा एंटरप्रेनर, क्योंकि मेरे को सारे प्रोफेशंस भी देने हैं, ये इंजीनियर बन जाएगा। पाटिल के साथ इंजीनियर कभी आएगा? नेवर, क्योंकि पाटिल कभी इंजीनियर बनेगा ही नहीं। अच्छा, अगर मैं शाह को जीतू के साथ ले आऊंगा, यहाँ पे एंटरप्रेनर बनाऊंगा, क्या पाटिल को गणपत के साथ ला सकूंगा? क्योंकि वो अगेन इंजीनियर बनेगा। सिर्फ देखो, पोजीशन चेंज हो रहा है, ये सुनो, इससे क्या होगा ना, पाटिल के साथ हमेशा इंजीनियर रह जाएगा। अगर मैं पाटिल को जेनिल का पोजीशन को छोड़ के कहीं और दूंगा तो हमेशा पाटिल को इंजीनियर मिलेगा, विच इज नॉट समथिंग आई वांट। तो मैं क्या करूंगा, पाटिल को जेनिल के साथ सेट करवा दूंगा। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि पाटिल जेनिल के साथ रहेगा, पाटिल यहां पे रहेगा। फिर से ध्यान से समझना, ठीक है, अगर मैं पाटिल को गणपत के साथ देता एंड शाह को तो मैं जेनिल के साथ दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसको एंटरप्रेनर बनना है, शाह को जीतू के साथ देता। अच्छा, जीतू के पास आता एंटरप्रेनर, यानी कि जहां पे भी एंटरप्रेनर रहेगा दूसरा इंजीनियर बनेगा फॉर श्योर, और वहां पे पटेल आएगा नहीं। एंड शाह के पास दो प्लेस है, उन दोनों में एक जगह एंटरप्रेनर बनेगा तो एक जगह इंजीनियर बनेगा, और पटेल वहां पे कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो हमारे पास सिर्फ फिट बैठने का एक ही जगह है, दैट इज जेनिल। जेनिल के पास पटेल बैठेगा, दैट इज एस्ट्रोनॉट बन के। ठीक है, अब मेरे पास है चंदन, चंदन का सरनेम है नाथ करनी, लेकिन मैं पाटिल यहाँ पे दे चुका हूँ। क्या मैं चंदन को कोई और जगह दे सकता हूँ जीतू का स्पेस छोड़ के? नहीं दे सकता, यानी कि चंदन यहाँ पे रहेगा और उनका सरनेम क्या रहेगा? नाथ करनी। ये सुनो, तो शाह कहाँ जाएगा? शाह यहाँ पे आएगा एंड इट विल बिकम एंटरप्रेनर एंड दिस विल बिकम इंजीनियर। ये सुनो, अच्छा, अब प्रनील का सिचुएशन सोचो, प्रनील को शिवांग के साथ, सपोज शिवांग के साथ, ये रहा कहाँ गया शिवांग, शिवांग के साथ मेरे को सेट करवाना है, क्या मैं जेनिल के साथ सेट करवा सकूंगा? शिवांग को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शिवांग कभी भी पटेल के पास नहीं रहेगा, यानी कि प्रनील के साथ शिवांग रहेगा, विच मीन्स जेनिल के साथ कौन रहेगा? सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज बद्री, एंड इससे मेरा पूरा बॉक्स बन गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंजीनियर? इंजीनियर कौन है? चंदन एंड जीतू, ऑप्शन में क्या है? जीतू, जीतू आंसर है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ चंदन? इंजीनियर।
हु इज द ब्रदर ऑफ प्रणिल? प्रणिल का भाई कौन है शिवांग? व्हाट इज द सरनेम ऑफ इंजीनियर ब्रदर्स? इंजीनियर ब्रदर का सरनेम क्या है? नाथकर्णी। हु इज द ब्रदर ऑफ भरत? भरत का भाई कौन है? प्रणव। एक चीज अगर देखोगे क्वेश्चन में भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमें ना इंजीनियर रिलेटेड है, ये इंजीनियर, ये इंजीनियर, ये भी इंजीनियर, उन्हीं दो भाइयों का। क्यों? क्योंकि ये सबसे लास्ट को हमने सॉल्व किया है एंड इट वाज लिटिल ट्रिकी टू सॉल्व, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में भी अगर आपको ऐसा ही दिखेगा कि इंजीनियर दिया है और यहाँ पे दूसरी बार फिर से इंजीनियर पूछा है, यानी कि कुछ तो ट्रिकी चीज है जो कि अगर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो आप ये इस चीज को भी यूज कर सकते हो कि समझने के लिए कि मेरे को इंजीनियर में कुछ तो निकलेगा रिजल्ट, क्योंकि मेरे पास सीबीडी ऑप्शन है नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो मेरा आंसर तो कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ तो मैं मिस आउट कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको आंसर ना मिला तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करते रहना। 3-4 बॉक्स बना लेना, एक बॉक्स में पहले बदरी डाल के देखना। देखो इसको लॉजिकली सॉल्व करोगे तो मेरे को एक बार भी मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना नहीं पड़ा, लेकिन लेकिन अगर इन केस आपको एग्जाम मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट आपको समझ में नहीं आया या कोई पॉइंट आप मिस कर गए हो, देन आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जहां पे आप दो तीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल के आप क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो, बिकॉज दिस इज ए वेरी गुड सेट एंड आई वुड से दिस इज ए मीडियम लेवल सेट, नाइदर हार्ड नॉर इजी। ठीक है, इट इज अ मीडियम लेवल सेट। तो मीडियम लेवल सेट कैट में एग्जाम खुद प्रीफर करता है कि मीडियम लेवल क्वेश्चंस बनाए, एंड यूजुअली दो सेट अगर आप सॉल्व कर दोगे ना एग्जाम हॉल में, देन आपका ऑलमोस्ट अराउंड 99% भी आ सकता है। लाइक लास्ट ईयर 2022 में, 2022 को दो सेट 30 मार्क्स, दो सेट सॉल्व किया 30 मार्क्स अगर ले आए, देन यू आर 99.84 परसेंटाइल। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सेट्स, थोड़ा मीडियम लेवल हो या फिर हार्ड लेवल हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि कैट में इजी आएगा नहीं इतना, लगेगा इजी, एग्जाम खत्म होने के बाद सब इजी लगता है, लेकिन इजी आएगा नहीं। ओके, कोशिश करते रहो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।